बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। क्लीन एंड ग्रीन बूरेवाला की मुहिम में अहम पेशरफ्त। असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर जट ने कूड़ा क्रिकेट डंपिंग के लिए 100 रेडियाँ अमला के हवाले कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रेडियाँ हवाले करते हुए अमला को अपने फ़राइज़ की बेहतरीन अंजाम दही की हिदायत करते हुए कहा कि अपनी सर्विस को इस शहर की आवाम की खिदमत समझकर अदा करें। शहरियों की शिकायत मेरे लिए इंतहाई अहम हैं। उन्होंने साफ़ियों को बताया कि अमला के ज़ेर इस्तेमाल रेडियाँ पुराने डिज़ाइन में होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। अब फराहम की जा रही रेडियाँ कूड़ा क्रिकेट की ज़्यादा मिकदार डंप करने और लाने में आसान है। जदीद खतूत से डिज़ाइन करदा इन रेडियों से सफाई के अमल में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के है। इस मौका पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद अकरम वाहला और दीगर अमला भी उनके हमरा था। आसिफ अली ने दौरान गुफ्तगू इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए अमला की शदीद कमी की निशानदेही भी की। वाज़ेह रहे कि शहर की 1.5 मिलियन से ज़ायद आबादी के लिए मुख्तस अमला की तादाद इंतहाई कम है, जबकि मज़ीद अमला के लिए हुकूमती इस्तिलाहात नागुज़ीर है। सैनिटरी वर्कर्स ने इन मुश्किलात को समझते हुए हल करने में अपना किरदार अदा करने पर असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान को 9 साला गुमशुदा बच्चे के लवाहिकीन की तलाश है। गुमशुदा बच्चा अपना नाम पता नहीं बता सकता, दुरुस्त बोलने से कासिर है। बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, अपने बारे में मालूमात फराहम नहीं कर सकता। ब्यूरो तर्जमान के मुताबिक बच्चे को 1.5 माह कबल शहरी की जानिब से पुल बागेट सरगाना से गुमशुदा पाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से गुमशुदा बच्चे के लवाहिकीन की तलाश जारी है। कोई भी शख्स इस बच्चे के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में जानता हो, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 या 06165132201 पर रब्ता करें। सलई इंतज़ामिया की जानिब से शहर औलिया में सकाफ़त के रंग बिखेरता जश्न मुल्तान मेला का शानदार आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी मतीतल में कायम पंडाल में फीता काट कर मेले का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर और PS कैसर खान, ऑर्गेनाइज़र मुराद अब्बास चावन भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर से आए घुड़सवारों ने शिरकत की। जश्न मुल्तान के पहले रोज़ मुल्क भर से घुड़सवारों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नेज़ाबाजी के मुकाबलों में शिरकत की और भारी इनामात हासिल किए। मेले के दौरान ढोल की थाप पर नेज़ाबाजों की शानदार परफॉर्मेंस से शुरा लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मेले में 200 से ज़ायद सवारों ने कल्चरल ड्रेस में घुड़सवारी का मुजाहरा किया। कल्चरल शो से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा, कल्चरल शो के ज़रिए इस खिते की सकाफ़त को रोशनास कराने की कोशिश की है। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत से ज़िले इंतज़ामिया की हौसला अफजाई हुई। मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि 2 रोज़ा कल्चरल शो में मुख्तलिफ मुकाबलों से मुनफरिद रिवायत कायम करेंगे। इस मौका पर पहले रोज़ के फातहीन में नई मोटरसाइकिलें और दीगर भारी इनामात भी तकसीम किए गए। आलमी यौम इंसदाद पोलियो के सिलसिले में 24 अक्टूबर से मुल्तान में मुहिम का आगाज़ होगा। कमिश्नर आमिर खटक ने महकमा सेहत को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत महकमा सेहत कारकर्दगी बारे जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम 24 था 28 अक्टूबर जारी रहेगी। ज़िला मुल्तान में 4248 टीमें 9 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वालिदैन का ताउन नागुज़ीर है। अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर मुल्तान ने इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों में तेज़ी लाने का हुक्म दिया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर और असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी भी मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वसीम रमज़ी और डॉक्टर अताउर रहमान ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल शाहरुख आलम मुल्तान में एजुकेशनल एंड सोशल फोरम के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड पोलियो डे के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया।
اس موقع پر پرنسپل عنایت علی قریشی، ڈویژنل کمیونیکیشن آفیسر عاصم بھٹا، چیف آرگنائزر ایجوکیشنل اینڈ سوشل فورم میاں وقاص فرید قریشی اور ساجد حفیظ نے طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پولیو کو شکست دینے کے لیے انفرادی طور پر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ پولیو کے تدارک سے ہی ہم اپنے مستقبل کو بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو کے لیے ہیلتھ ورکرز اسکولوں، کالجوں اور کمیونٹی کی سطح پر شعور و آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ساجد حفیظ، میڈم شبانہ نعیم امان، حاجی خلیل راں، رب نواز فیض نے کہا، پولیو ایک موذی مرض ہے، اس سے بچاؤ کے لیے یونین کونسل کی سطح پر مؤثر انداز میں کام ہو رہا ہے۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ کمیونیکیشن آفیسر محمد وقاص، امام دین، شازیہ نواز، سائمہ خان، سمن ناز، اقصیٰ فاطمہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ پی ایچ اے ملتان نے سیوڑا چوک تار ناٹلا چوک 200 سے زائد مزید درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی۔ اس ضمن میں گرین بیلٹ پر 500 سے زائد درختوں اور پودوں کی شجرکاری مکمل کر لی گئی ہے۔ صدر باغبان سی بی اے یونین عاقل قریشی نے پودے لگا کر گرین بیلٹ پر شجرکاری کا افتتاح کیا۔ پی ایچ اے ملتان شہر کی مختلف گرین بیلٹس پر شجرکاری کے لیے کوشاں ہے، دیگر گرین بیلٹس پر بھی شجرکاری کی جا رہی ہے۔ صوبہ بھر میں گندم کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ زراعت گندم کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ کاشتکاروں میں جدید پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے نمائشی پلاٹ، سیمینارز اور یوم کاشتکاران کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 1,65,00,000 ایکڑ سے زائد رقبہ پر گندم کی کاشت کرنے کے لیے محکمہ زراعت کی سرگرمیاں جاری ہیں تاکہ گندم میں خود کفالت کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ امسال صوبہ میں گندم کے 2,10,00,000 میٹرک ٹن پیداواری ہدف کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی منصوبہ کے تحت 12,59 کروڑ کی لاگت سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کو گندم کی منظور شدہ اقسام کے بیج اور دیگر زرعی مداخل سبسڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کے دوران اس منصوبہ کے تحت گندم کی مشینی کاشت کے فروغ کے لیے 50% سبسڈی پر جدید زرعی مشینری فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زرعی ماہر عبدالصمد موجود ہیں۔ جی عبدالصمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گندم ہماری اہم غذائی فصل ہے جس میں خود کفالت کے حصول کے لیے محکمہ زراعت عملی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ امسال سیکٹری زراعت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر زیادہ گندم اگاؤ مہم جاری ہے۔ برانی علاقوں میں 20 اکتوبر سے گندم کی کاشت کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ آبپاش علاقوں میں 1 نومبر سے اس کی کاشت کی سفارش کی جا رہی ہے۔ عبدالصمد، آگاہ کرنے کا شکریہ۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔